काश ऑपरेशन सिंदूर से पहले ले आता भारत ये महायोद्धा, चीन पाकिस्तान के ड्रोन का यमराज। पाकिस्तान के 500 ड्रोन्स के हमले को एक झटके में कर देगा खत्म। भारत ने बना लिया ड्रोन सर्वनाश का ब्रह्मास्त्र। चीन पाकिस्तान के होश उड़े, भारत की सीमाओं पर तैनात होने आ रही भारत की कई अदृश्य रोबोटिक सेना। न कोई सैनिक, न कोई पायलट, अब जमीन पर रेंगने वाले भारत के नए शिकारी करेंगे दुश्मन के ड्रोन का खात्मा। मई 2025 भारत पाकिस्तान सीमा पर आसमान काले बादलों से नहीं बल्कि दुश्मन के ड्रोन से भर गया था। एक साथ 36 जगहों से 500 से ज्यादा ड्रोन भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। ये पाकिस्तान का ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस था, जिसका मकसद था भारत के सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को भेदना, उसे उलझाना और उसकी कमजोरियों को दुनिया के सामने लाना। भारतीय सेना ने अपने S-400 इजरायली हारोप ड्रोन्स और अपनी L-70 तोपों से सैकड़ों ड्रोन्स को आसमान में ही ढेर कर दिया। लेकिन इस हमले ने एक ऐसी सच्चाई सामने लाकर रख दी जिसने दिल्ली में बैठे रणनीतिकारों की नींद उड़ा दी। दुश्मन ने जंग का नया मैदान खोल दिया था, एक ऐसा मैदान जहां झुंड में आते सस्ते ड्रोन आपके करोड़ों अरबों के डिफेंस सिस्टम पर भारी पड़ सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान और उसके आका ये भूल गए थे कि हर चुनौती अपने साथ एक अवसर लेकर आती है। इस हमले के बाद भारत ने चुपचाप एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया जो न केवल ड्रोन हमलों का जवाब देगा बल्कि भविष्य के युद्ध की परिभाषा ही बदल कर रख देगा। एक ऐसा जमीनी शिकारी तैयार किया जा रहा है जो बिना किसी इंसानी मदद के खुद ब खुद दुश्मन के ड्रोन्स को ढूंढेगा, पहचानेगा और सेकंडों में नेस्तनाबूद कर देगा। ये भारत की वो तैयारी है जिसकी भनक न चीन को लगी न पाकिस्तान को। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो आखिर ये बला है क्या? ये कौन सा सीक्रेट हथियार है जिसे भारत अपनी सीमाओं का अभेद्य कवच बनाने जा रहा है? इसका नाम है UGV यानी अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल पर आधारित ऑटोनॉमस एंटी ड्रोन सिस्टम। आसान भाषा में कहें तो ये जमीन पर चलने वाले रोबोटिक वाहन हैं जिन्हें एक अदृश्य इंटेलिजेंट शिकारी में बदल दिया गया है। जरा सोचिए, लद्दाख की बर्फीली चोटियां हों या उत्तर पूर्व के घने जंगल जहां हर चप्पे पर सैनिक तैनात करना लगभग नामुमकिन है, वहां अब ये रोबोटिक गाड़ियां गश्त करेंगी। ये कोई साधारण रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ियां हो नहीं हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से लैस हैं। इनका अपना दिमाग है। ये खुद फैसला ले सकती हैं कि कौन सा ड्रोन दोस्त है और कौन सा दुश्मन। ऑपरेशन सिंदूर ने हमें एक कड़वा सबक सिखाया था। हमारे पास S-400 जैसा दुनिया का बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन वो एक जगह स्थिर रहता है। दुश्मन जानता है कि वो कहां तैनात है। 3300 किलोमीटर लंबी नियंत्रण रेखा के हर इंच पर आप S-400 या L-70 जैसी तोपें नहीं लगा सकते। दुश्मन इसी का फायदा उठाकर झुंड में ड्रोन भेजता है। उनका मकसद होता है आपके डिफेंस सिस्टम को कंफ्यूज करना, जिसे सैन्य भाषा में सैचुरेट करना कहते हैं। वो जानते हैं कि अगर 100 सस्ते ड्रोन भेजे जाएं और उनमें से 10 भी कामयाब हो गए तो उनका मिशन पूरा हो जाएगा, जबकि हमारे लिए एक S-400 मिसाइल की कीमत करोड़ों में होती है। यहीं पर UGV गेम चेंजर बनकर सामने आता है। ये स्थिर नहीं है, ये मोबाइल है। इन्हें रियल टाइम इंटेलिजेंस के आधार पर कहीं भी कभी भी तैनात किया जा सकता है। आज अगर खतरा सियाचिन में है तो ये UGV वहां एक डायनामिक यानी गतिशील सुरक्षा ग्रिड बना लेंगे। कल अगर खतरा राजस्थान के रेगिस्तान में होगा तो यही ग्रिड वहां शिफ्ट हो जाएगा। ये वो फ्लेक्सिबिलिटी है जो दुश्मन के हर प्लान को फेल कर देगी। ये भारत का वो मास्टर स्ट्रोक है जो दुश्मन की सस्ते ड्रोन से महंगी मिसाइल बर्बाद करो वाली रणनीति को उसी की भाषा में जवाब देगा। अब लोहे से लोहा टकराएगा, सस्ते ड्रोन का जवाब सस्ते और स्मार्ट रोबोटिक सिस्टम से दिया जाएगा। अब सवाल उठता है कि ये काम कैसे करेगा? इसकी ताकत का असली राज क्या है? इसकी ताकत 3 परतों में छिपी है। पहली परत है खोजना और पहचानना, डिटेक्ट एंड ट्रैक। इन UGVs पर लगे होंगे अत्याधुनिक रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर और थर्मल कैमरे जो मीलों दूर से छोटे ड्रोन का भी पता लगा लेंगे। लेकिन असली जादू इसके बाद शुरू होता है। इसका AI सिस्टम उस ड्रोन के सिग्नेचर, उसकी उड़ान के पैटर्न और उसकी इलेक्ट्रॉनिक फ्रीक्वेंसी का विश्लेषण करके तुरंत बता देगा कि ये दुश्मन का है या अपना। ये इतना तेज होगा कि इंसान को पलक झपकाने में जितना वक्त लगता है
उससे भी कम समय में ये सैकड़ों ड्रोन्स के बीच दुश्मन की पहचान कर लेगा। दूसरी परत है निष्क्रिय करना, न्यूट्रलाइज। और यहां भारत ने दोहरी रणनीति अपनाई है, जिसे कहते हैं सॉफ्ट किल और हार्ड किल। सॉफ्ट किल का मतलब है बिना गोली चलाए दुश्मन को अंधा और बहरा कर देना। ये यूजीवी अपने शक्तिशाली जैमर से ड्रोन की कंट्रोल फ्रीक्वेंसी को जाम कर देंगे, जिससे उसका अपने ऑपरेटर से संपर्क टूट जाएगा और वो आसमान में खिलौने की तरह भटक जाएगा। या फिर स्पूफिंग तकनीक का इस्तेमाल होगा, जिसमें ड्रोन के जीपीएस सिस्टम को हैक करके उसे गलत लोकेशन का डेटा भेजा जाएगा। नतीजा, ड्रोन को लगेगा कि वो भारतीय बेस पर हमला कर रहा है, जबकि असल में वो किसी वीरान पहाड़ी से जाकर टकरा जाएगा। लेकिन अगर दुश्मन का ड्रोन बहुत स्मार्ट हुआ और इन तरकीबों से बच निकला, तब बारी आएगी तीसरी और सबसे खतरनाक परत की, हार्ड किल। इन यूजीवी पर रिमोट कंट्रोल्ड वेपन स्टेशन RCWS लगे होंगे, जिन पर मशीन गन या छोटे रॉकेट लॉन्चर फिट किए जा सकते हैं। AI की मदद से ये सिस्टम ड्रोन पर अचूक निशाना लगाकर उसे हवा में ही भस्म कर देगा। यही नहीं, भारत इन पर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स यानी लेजर हथियार भी लगाने पर काम कर रहा है। लेजर हथियार का मतलब है कि प्रकाश की गति से हमला। जैसे ही ड्रोन नजर आया, एक अदृश्य लेजर बीम उसे निशाना बनाएगी और सेकंड के 1000वें हिस्से में उसके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को जलाकर राख कर देगी। न कोई धमाका, न कोई आवाज, बस चुपचाप दुश्मन का खात्मा। ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन ये 2025 के नए भारत की हकीकत है। इस पूरे सिस्टम की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली ताकत है इसका मेश नेटवर्क। इसे एक मकड़ी के जाले की तरह समझिए। सीमा पर तैनात हर यूजीवी इस जाले का एक हिस्सा होगा। ये सभी आपस में जुड़े होंगे और लगातार एक दूसरे से बात करते रहेंगे। अगर एक ड्रोन किसी एक यूजीवी की रेंज से बचकर आगे निकलता है, तो वो तुरंत अगले यूजीवी को उसकी जानकारी दे देगा। ये एक ऐसा चक्रव्यूह रचेंगे जिससे किसी भी ड्रोन का बचकर निकलना नामुमकिन होगा। अगर दुश्मन किसी एक यूजीवी को नष्ट करने में कामयाब हो भी जाता है, तो नेटवर्क को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी यूजीवीएस तुरंत उसकी जगह ले लेंगे और सुरक्षा ग्रिड में बनी उस खाली जगह को भर देंगे। ये एक सेल्फ हीलिंग यानी खुद को ठीक करने वाला डिफेंस सिस्टम है। चीन और पाकिस्तान की पूरी ड्रोन रणनीति इस बात पर टिकी है कि वो बड़ी संख्या में ड्रोन भेजकर भारत को चौंका देंगे। लेकिन ये यूजीवी नेटवर्क उनकी इस रणनीति की कमर तोड़कर रख देगा। ये नेटवर्क सिर्फ रक्षा नहीं करेगा, बल्कि हमला भी करेगा। ये दुश्मन के ड्रोन्स की जासूसी कर सकता है, उनके इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस इलिंट को इकट्ठा कर सकता है और दुश्मन की सप्लाई लाइन पर भी नजर रख सकता है। कल्पना कीजिए, 14,500 फीट की ऊंचाई पर, जहां ऑक्सीजन भी ठीक से नहीं मिलती, हमारे सैनिक जान हथेली पर रखकर गश्त करते हैं। अब उन जगहों पर ये रोबोटिक योद्धा बिना थके, बिना रुके 24 घंटे 365 दिन देश की सेवा करेंगे। इससे हमारे बहादुर सैनिकों की जान का जोखिम सीधे तौर पर कम हो जाएगा। ये सिर्फ एक हथियार नहीं, ये हमारे सैनिकों के लिए एक सुरक्षा कवच भी है। ये उस नए भारत की सोच को दिखाता है जो अपने सैनिकों की हर एक बूंद को कीमती मानता है। अब युद्ध केवल हथियारों और सैनिकों की संख्या से नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी और स्मार्ट स्ट्रैटेजी से लड़ा जाएगा। और इस नए युद्ध के मैदान में भारत ने अपना पहला और सबसे शक्तिशाली मोहरा चल दिया है। इस कहानी का सबसे गौरवशाली अध्याय है आत्मनिर्भर भारत। सेना ने मई 2025 में जो रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन RFI जारी की है, उसमें साफ लिखा है कि इस पूरे सिस्टम में कम से कम 50% स्वदेशी सामग्री, इंडिजिनस कंटेंट होनी चाहिए। इसका मतलब है कि भारत अब सिर्फ विदेशी हथियारों का खरीदार नहीं, बल्कि भविष्य की रक्षा तकनीक का निर्माता बन रहा है। DRDO के दक्ष और मूल जैसे रोबोटिक प्लेटफॉर्म्स को इस मिशन के लिए तैयार किया जा रहा है। भारत का प्राइवेट सेक्टर भी इस क्रांति में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। जून 2025 में भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर $500 से भी कम कीमत वाले एंटी ड्रोन स्वार्म ड्रोन्स बनाने का जो समझौता हुआ है, वो इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। ये सस्ते और प्रभावी इंटरसेप्टर ड्रोन जब UGV प्लेटफॉर्म पर लगेंगे, तो भारत की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। ये सिर्फ शुरुआत है। भविष्य का मास्टर स्ट्रोक होगा UGV और हवाई ड्रोन्स का इंटीग्रेशन। एक ऐसा ऑटोनॉमस हाइब्रिड नेटवर्क जहां जमीन पर चलते रोबोट और आसमान में उड़ते ड्रोन एक टीम की तरह काम करेंगे। जमीन से UGV दुश्मन को ट्रैक करेगा और आसमान से हमारा ड्रोन झुंड उस पर कहर बनकर टूटेगा। ये एक ऐसा इकोसिस्टम होगा जो दुश्मन की हर चाल का जवाब देने के लिए खुद ही अपनी रणनीति बना लेगा।
ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी ड्रोन्स ने हमारे कुछ ड्रोन्स को जैमिंग से गिरा दिया था। उस अनुभव से सीखते हुए अब इन UGVs को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर EW हार्डनिंग से लैस किया जा रहे हैं ताकि दुश्मन की जैमिंग का इन पर कोई असर न हो। ये वो तैयारी है जो ये सुनिश्चित करेगी कि भविष्य में अगर दुश्मन ने ऐसी कोई हिमाकत करने की सोची तो उसे ऐसा जवाब मिलेगा कि उसकी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। ये सिर्फ एक डिफेंस सिस्टम नहीं है, ये एक ऐलान है, एक घोषणा है कि 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी की जंग में भारत अब किसी से पीछे नहीं रहेगा। ये नए भारत का दम है जो अपनी सुरक्षा के लिए अपनी तकदीर खुद लिख रहा है। अब आपका क्या मानना है? क्या ये रोबोटिक सेना भारत की सीमाओं को हमेशा के लिए अजेय बना देगी? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित ये अदृश्य योद्धा युद्ध के नियमों को हमेशा के लिए बदल देंगे? अपनी राय नीचे कमेंट्स में लिखकर हमें जरूर बताएं।